Hello students, this is Dr. Padam Singh Tomar, Assistant Professor in Mathematics at Department of Applied Sciences, Galgotia College of Engineering and Technology, Greater Noida. Now, with the help of normal form, we have to find two non-singular matrices such that the product of PAQ will be normal form. यहाँ पे एक another प्रोसीजर है जिसमें आपको दिए गए मैट्रिक्स ए की हेल्प से, ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए की हेल्प से आपको क्या करना है, दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड आउट करने हैं, पी और क्यू। ये तो दिया होगा आपको, पी और क्यू निकाल लेंगे, ये पी और क्यू आपको ए की हेल्प से निकाल लेंगे और इस तरह के उनकी नॉन सिंगुलर हो और इन तीनों का जो प्रोडक्ट है इस ऑर्डर में पहले पी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर क्यू लिखेंगे, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मल फॉर्म आ जाए। इस तरह के पी और क्यू आपको फाइंड आउट करने हैं, ये वाला जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। वेयर एन इज द नॉर्मल फॉर्म, A is given matrix and P and Q are non-singular matrix जो कि आपको फाइंड आउट करनी है, राइट? देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या इनका बेनिफिट है फाइंड आउट करने का। Suppose we have a matrix this one, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है जो दिख रहा है आपको? 3/4. 3/4. Okay. Now we can write this A 3/4 is equal to A 3/4 देख सकते हैं, A 3/4 is equal to A 3/4। इधर उधर मत देखिए, बस ये देखिए कि A को A के बराबर लिख सकते हैं नहीं? लिख सकते हैं सर। ओके, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ लेफ्ट से और राइट से। यस सर। लेफ्ट में देखिए 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी है और राइट में 4/4 ऑर्डर की आइडेंटिटी है। दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, ये चीज नोटिस कर पा रहे हैं आप? ये जो आइडेंटिटी सर आप, इसका ऑर्डर 3 है और इसका ऑर्डर 4 है, दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। क्यों लिया होगा ऐसा सर? क्योंकि हमेशा मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब कि 4 का सर, इसमें 3x4 का मल्टीप्लाई 4x3 से हो रहा है, तो इसका जो राइट 4 है सर, वो 3x4 में 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ ही हो सकता है, 4 के 4 रो वाले के साथ ही हो सकता है। जो मल्टीप्लिकेशन है वो तभी कंफर्मेबल होगी जब फर्स्ट फैक्टर का कॉलम और सेकंड फैक्टर का रो बराबर होगा, राइट? तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो अगर बराबर होंगे तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। इसलिए इधर लिया है 3/3 का, क्योंकि 3/3 में इसका जो 3 होगा कॉलम एक ये रो से मैच करेगा। ऐसे जो बाद में 4/4 आइडेंटिटी दिया है ये एक एक कॉलम से मैच करेगा इसका ऑर्डर, ठीक है? ए का कॉलम और आई का रो दोनों बराबर होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, इसलिए ऐसा लिया गया है। ओके, गॉट इट? यस सर। Yes, sir. ना आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, प्रोसीजर क्या है? यहाँ पे आप जो दिया हुआ ए है वो लेफ्ट साइड में लिख लेंगे, इसके जो दिया हुआ ए है वो लेफ्ट साइड में लिख लेंगे। 3/3 का आइडेंटिटी आपको पता होता है कैसा होता है, तो आप अपने आप से लिखेंगे 3/3 का आइडेंटिटी। ये जो ए बीच में है ये वाला ए यही है, कोई और दूसरा ए नहीं, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की बजाय इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा रहने देंगे, राइट? और इसके राइट हैंड साइड में जो I4 है वो आपको पता है कैसा होता है I4, तो अपने एंड से लिखेंगे। ये दोनों आई ऑर्डर के हिसाब से आप अपने एंड से लिखेंगे। ये वाले इस ए को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा रहने देना और ये दिया हुआ जो मैट्रिक्स है इसको आप कंप्लीट विद एलिमेंट लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। नाउ फॉलो द प्रोसीजर। देखिए अगर ये कोई मैट्रिक्स है इधर P और इधर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, ये A इंटू B के बराबर है अगर, राइट? तो ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है ये इसका 3 फैक्टर है A, ये पोस्ट फैक्टर है B। A is 3 factor of this multiplication and B is post factor of this multiplication। तो जब आप इसमें E में रो ऑपरेशन लगाएंगे तो रो ऑपरेशन जो 3 फैक्टर है उस पर इफेक्ट करेगी रो प्रोडक्ट के,
और जब आप इस पे कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे ई पर, तो जो कॉलम ऑपरेशन होगा वो पोस्ट फैक्टर को इफेक्ट करेगा मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पे 3 मैट्रिक्स लिखे हैं तब भी सेम रूल है, जो रो ऑपरेशन है वो प्री फैक्टर को इफेक्ट करेगा, जो कॉलम ऑपरेशन है वो पोस्ट फैक्टर को इफेक्ट करेगा, राइट। 3 मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लाई 4 भी होंगे तब भी सेम रूल होगा, रो ऑपरेशन विल इफेक्ट फर्स्ट या प्री फैक्टर एंड कॉलम ऑपरेशन इफेक्ट दी लास्ट या पोस्ट फैक्टर। तो करना क्या है, तो ये मैट्रिक्स लेफ्ट साइड में इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है आपको, जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। और नॉर्मल फॉर्म में आप रो और कॉलम दोनों टाइप के ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो जब आप रो ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, तो रो ऑपरेशन चेंज करेगा आपका ये वाला फर्स्ट फैक्टर को, मींस जैसा रो ऑपरेशन आप इधर लगाएंगे सेम रो ऑपरेशन आप इस वाले फैक्टर में लगाएंगे। रो ऑपरेशन विल इफेक्ट दिस फर्स्ट फैक्टर। और अगर आप इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो कॉलम ऑपरेशन ये बाद वाले में लगेगा, जैसा कॉलम ऑपरेशन इधर लगाएंगे वैसा कॉलम ऑपरेशन इधर वाले में लगाएंगे, राइट वाले में। रो ऑपरेशन जो लेफ्ट वाले में लगाएंगे इधर, वो वाला यहाँ फर्स्ट फैक्टर में लगाएंगे। गॉट इट? यस सर। यस सर। सर एक बार फिर से बता दो। हाँ देखिए, ये आप प्री फैक्टर मतलब ये पहला वाला मैट्रिक्स, पोस्ट फैक्टर मतलब ये बाद वाला मैट्रिक्स। तो जो रो ऑपरेशन होंगे वो रो ऑपरेशन लगेंगे प्री फैक्टर में इधर राइट साइड में, और जो कॉलम ऑपरेशन होंगे कॉलम ऑपरेशन लगेंगे इधर बाद वाले में। जो काम आप लेफ्ट साइड में करेंगे वही राइट में भी करना है आपको, बट राइट में आपको इसी ऑर्डर में करना है कि रो अगर रो ऑपरेशन लेफ्ट में लगा रहे हैं तो जब राइट में लगाएंगे सेम रो ऑपरेशन तो इस वाले में, और जब कॉलम लगाएंगे इधर वाले में तो दूसरी साइड में कॉलम लगाएंगे इधर वाले में, सेम कॉलम ऑपरेशन। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 1 बनाना है, ऑलरेडी 1 है। इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है रो ऑपरेशन लगा के। तो हमने रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 माइनस रो 1, ये 0 हो गया। रो 3 में ऑपरेशन लगाया, रो 3 माइनस रो 1, ये 0 हो गया। साथ ही साथ ये भी चेंज हो जाएंगे आपके तीनों एलिमेंट को ऑपरेशन लगा के। ये बचेगा यहाँ पे 1, ये बचेगा आपका माइनस का 1, ये बचेगा आपका 0, ये क्या किया है रो 2 माइनस रो 1, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 यहाँ पे 2, ये 5 माइनस 4 5 माइनस 3, ये 2 आएगा, 4 माइनस 6 माइनस 2 आएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो आपने रो ऑपरेशन लगाई इधर लेफ्ट वाले में, तो रो ऑपरेशन जो 2 इधर लगाए सेम इधर लगाएंगे इस बार वाले में, इस वाले में कौन कौन से लगाए हैं, रो 2 माइनस रो 1, 0 माइनस 1 ये आ गया माइनस का 1, 1 माइनस 0 ये आ गया 1 ये वाला, और 0 माइनस 0 ये 0 ही रहा आपका, ये माइनस 1 आ गया। अब रो 3 माइनस रो 1 किया, रो 3 मीन्स 0 माइनस 1, ये माइनस 1 आ गया आपका। फिर ये किया 0 माइनस 0, ये 0 रहा। फिर किया 1 माइनस 0, ये हो गया 1। तो ये आपने रो ऑपरेशन जो इधर लगाए थे तो वही रो ऑपरेशन आपने ये लगाया यहाँ पे दोनों, ठीक है? गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है ये वाला, ये 0 करना है, 3 6 माइनस 1। तो 3 6 माइनस 1 को 0 करने के लिए ये ऑपरेशन लगाएंगे, ये तीनों एलिमेंट 0 करना है, 3 0 करना, 6 0 करना, माइनस 1 0 करना। इसने एक काम और कर दिया है पहले, ये वाले जो एलिमेंट हैं ये डायरेक्ट इसने 0 किए हैं। तो यहाँ पे 3 है, 6 है, ये देखिए इसका जस्ट डबल है ये। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो 2 आ जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो ये पूरा रो 0 हो जा रहा है इसकी हेल्प, दिख रहा है? ये जो रो 2 है, रो 2 की हेल्प से ये पूरा 0 हो जा रहा है ये वाला। तो अगर हम इसमें ऑपरेशन लगा देते हैं तो ये चेंज हो जाएंगे, बाद में 0 बनाना मुश्किल होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि 0 हो रहा है, ठीक? तो हम इस अपॉर्चुनिटी का बीच में फायदा उठा रहे हैं बियॉन्ड दी रो। जैसे हम चल रहे थे ना, इधर पहले फिर इनको 0 बनाना फिर इनको, तो अगर ऐसा मौका आता है आपको कि कोई पूरी रो या पूरा कॉलम 0 बन जा रहा है तो आप उसको बना सकते हैं पहले। ओके, तो हम क्या करेंगे, रो 3 माइनस 2 रो 2 कर देंगे, रो 3 माइनस 2 रो 2, ये पूरी 0 हो जाएगी रो 3। ये देखिए रो 3 माइनस 2 रो,
टू रो 1 किया है, टू रो 2 होगा, गलत लिखा हुआ है, टू रो 2 होगा ये, दिस वन इज टू रो, ओके। तो ये अप्लाई करेंगे, पूरा 0 हो जाएगा नीचे वाला रो। अब इनको 0 बनाना है, 3 6 -1 को, तो 3 कैसे 0 बनेगा, कॉलम लगा के, 6 0 बनेगा कॉलम लगा के, -1 0 बनेगा कॉलम लगा के। तो ये वाला 3 0 बनाने के लिए इस 1 की हेल्प से क्या करेंगे, कॉलम 2 -3 कॉलम 1 कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 में और कॉलम 2 से माइनस कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा। ये देखिए 0 1 0 आ गया। अब 6 को 0 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 में और 3 में से माइनस कर देंगे, ओके। तो ये हो जाएगा 0, ये -1 रहेगा, ये 0 रहेगा। -1 को 0 बनाना है तो सीधा ऐड कर देंगे कॉलम 1 कॉलम 4 में, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 रहेगा, ये 0 हो जाएगा। अब आपने इधर लगाए कॉलम ऑपरेशन, तो अब कॉलम ऑपरेशन जो इधर लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन आपके ये वाले, यही तीनों कॉलम ऑपरेशन आप बीच में लगाएंगे, पोस्ट वाले, इस वाले बाद वाला जो मैट्रिक्स इसमें लगाएंगे। पहला लगाया आपने 3C1 माइनस किया C2 से, तो C2 ये 0 0 -3 क्या आ गया यहाँ पे, माइनस का 1 -0 1 आएगा, ये 0 है दोनों, तो 0 0 आ जाएंगे, 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपने 3 में लगाया C3 - 6C1, C3 ये है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 0 -6 ये -6 आ जाएगा, 0 -0 0 रहेगा, 1 - 6 × 0 1 रहेगा, 0 0, ये तीनों ऐसे रहेंगे, 0 1 0, ये तीनों ऐसे ही आ जाएंगे। अब लास्ट वाले में लगाया C4 + C1, तो इसमें ऐड करो 1 + 0 1 आ गया, 0 0 0 रहा और 1 + 0 1 आ गया। ये तीनों ऑपरेशन लगा दिए आपने इधर, तो इधर से कॉलम लगा के मिलाइए, ठीक ना। नेक्स्ट टारगेट है आपका इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है, इन दोनों को 0 बनाना है। अब इस 1 की हेल्प, तो ये -1 कैसे 0 बनेगा, कॉलम लगा, 2 0 बनेगा कॉलम लगा। -1 को 0 बनाने के लिए C3 कॉलम में C2 ऐड कर दीजिए, तो C3 कॉलम इज दिस वन, 0 + 0 0 रहेगा, -1 + 0 0 आ गया, 0 + 0 0 आ गया, ये पूरा कॉलम 3 आपका 0 आ गया। ये वाला 2 0 बनाना है, तो 2 बनाना है इसकी हेल्प से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 में और इसमें माइनस कर देंगे कॉलम 3 में, 0 - 0 0 2 - 2 0 और 0 - 0 0, ये पूरा कॉलम 0 आ गया। ये वाला ऑपरेशन लगा के ये दो ऑपरेशन आपने अप्लाई की कॉलम 3 में कॉलम 4 में। अब सेम ऑपरेशन लगाएंगे इधर राइट साइड, सेम ऑपरेशन लगाएंगे आप राइट साइड, तो राइट साइड में जब सेम ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम 3 में और कॉलम 4 में, तो इधर चेंज हो आएगा इस वाले में। क्या किया, C3 + C2 किया, C3 ये है और C2 ये है, तो इन दोनों को ऐड किया, -9 आ गया, यहाँ लिख दिया। 1 और 0 को ऐड किया, 1 यहाँ लिख दिया, 1 और 0 को ऐड किया, ये लिख दिया हमने। अब ये 1 और 0 को ऐड किया, ये 1 आ गया, यहाँ लिख दिया। 0 और 0 को ऐड किया तो 0 रहेगा, ये यहाँ लिख दिया। फिर किया C4 - 2C2, C4 ये है, 1 माइनस का 6 और प्लस हो जाएगा, 1 + 6 आएगा 7, यहाँ लिख देंगे। 0 - 2 ये आ गया -2, ये फिर 0 - 0 0 आएगा यहाँ पे, फिर 1 - 0 1 बचेगा, यहाँ देखिए। तो जो कॉलम ऑपरेशन लगाए हमने राइट साइड में, यहाँ पे जाएगा, और कॉलम ऑपरेशन जब इसमें लगाए यहाँ पे, दोनों तरफ आपने क्या किया था, कॉलम ऑपरेशन लगाया। अब ये करने पे जो हमको मिला इधर पूरा देखो, ये वाला, ये तो बन गया I2, ये बन गया आपका नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये बन गया नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2, ये बन गया नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। तो आप इसको लिख सकते हैं आगे नेक्स्ट लाइन में I2, इतना I2 बन गया, ये बन गया नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2, ये बन गया आपका नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, ये बन गया आपका नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2, ये आ गया नॉर्मल फॉर्म। सर ये हमें लिखना पड़ेगा साथ में 1 × 2 और ये नहीं, 0 को कोई लिखने की जरूरत नहीं है नल मैट्रिक्स के लिए। 0 मैं तो बताने के लिए बताया कि आपको देखो ये भी नल मैट्रिक्स है और ये भी नल मैट्रिक्स है, तो दोनों में फर्क देखना चाहिए ना। तो ये 2/2 का नल है। सर ये जो P और Q होते हैं, हाँ ये P सर मैं कह रहा हूँ ये बना, P और Q होते हैं, ये P बना, ये बीच में A है, इन बिटवीन A है ये, और ये बात और ये Q है। हाँ,
और इन तीनों की यूनिक मल्टीप्लाई कोड होते हैं सर ये पी और क्यू। नहीं यूनिक नहीं होते, जरूरी नहीं कि यूनिक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सर इसकी वैल्यू डिफरेंट आ सकती है अगर हम अलग अलग ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो। हाँ बिल्कुल मतलब ऐसा जो कर साइड सकते हैं, वाला मगर इनका जो प्रोडक्ट है वो नल मैट्रिक्स ही बनना चाहिए। जी सर। प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स नहीं बनना है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की, ठीक है। और अगर इनका प्रोडक्ट, सुन लीजिए पूरी बात, अगर इनका प्रोडक्ट पी ए क्यू का आइडेंटिटी के बराबर आता है, पी ए क्यू का अगर मल्टीप्लीकेशन आता है आइडेंटिटी, तो पी और क्यू यूनिक होंगे, तब पी और क्यू यूनिक होंगे। अगर ये नल मैट्रिक्स है खाली एन है तो जरूरी नहीं है कि ये यूनिक हो, ठीक है। हाँ तो ये लास्ट में आपको बता रहे थे कि ये वाला जो मैट्रिक्स यहाँ पे लास्ट में आपको मिला लेफ्ट साइड में, दिस वन इज एन, एन मीन्स नॉर्मल फॉर्म, और ये राइट साइड में जो पहला फैक्टर है ये पी, बीच में इसके ए और इधर ये बी, ठीक है। अगर ये एन नॉर्मल फॉर्म आइडेंटिटी बन जाता है, इधर ये वाला एन अगर आइडेंटिटी बन जाता है तब पी और क्यू यूनिक होंगे, पी और क्यू यूनिक होंगे अगर एन जो है आइडेंटिटी बन करके आता है। ये सारे बन आते और बाकी जीरो आते, तो ये वाला जो केस है ये अलग है। इस केस की हेल्प से हम, ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, इस केस की हेल्प से हम इनवर्स निकाल सकते हैं मैट्रिक्स का, और ये केवल तभी होगा जब दिया गया मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये वाली जो कंडीशन आएगी वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आएगी। सर वो यूनिक वाली कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ स्क्वायर में ही आएगी, ये सब में नहीं आएगी। और स्क्वायर में भी तभी आएगी, स्क्वायर में भी तभी आएगी जब नॉर्मल फॉर्म आइडेंटिटी बन करके आएगी। ओके जी सर। ऐसा इसलिए है कि इनवर्स मैट्रिक्स का यूनिक होता है, तो मैट्रिक्स का इनवर्स अगर यूनिक है तो ये पी और क्यू यूनिक होंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, जो हमारा आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी आ गया आपका पी ए और क्यू, ये आ गया सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स में। इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई नया क्वेश्चन स्क्वायर फॉर्म वाला। हमने इसमें पी इनवर्स से 3 मल्टीप्लाई किया, तो इधर हो गया आपका पी इनवर्स, इधर बचा आपका ए क्यू, पी इनवर्स तो आइडेंटिटी बन जाएगा ना, पी इनवर्स भी, उसको हम लिख नहीं रहे। फिर क्यू इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, पी इनवर्स से 3 मल्टीप्लाई किया और क्यू इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, तो इधर बचा ए, इधर बचा ए। अब ए का इनवर्स लिया, दोनों साइड में इनवर्स लिया आपने, उधर भी इनवर्स लिया, लेफ्ट साइड में भी राइट में। तो इनवर्स लेने पे क्यू इनवर्स पहले क्यू बन के आएगा और पी इनवर्स बाद में पी बन के आएगा। तो आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं अगर नॉर्मल फॉर्म आइडेंटिटी आती है। तो क्यू इनवर्स, ए इनवर्स निकाल सकते हैं क्यू इंटू पी करके, पी इंटू क्यू करके निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्यू लिखेंगे फिर पी लिखेंगे, तब ए इनवर्स मिलेगा। तो ये ए इनवर्स निकालने का एक नया मेथड आपके पास है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। यू कैन फाइंड ए इनवर्स, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तभी तो आई बनेगा। इधर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है तो पी और क्यू तो ऑलरेडी स्क्वायर होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्क्वायर होता ही है, उसमें कहने की क्या बात है। पी और क्यू कहाँ से बन के आते हैं, आइडेंटिटी से ही तो बन के आते हैं। ये सबका ऑर्डर सेम होगा, सबका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है भाई। ये जो पी और क्यू आएंगे इससे बन के आएंगे ना, इससे तो आइडेंटिटी से तो बन के आते हैं पी और क्यू। तो पी और क्यू तो हमेशा स्क्वायर ही मिलेंगे आपको हर क्वेश्चन में। पी और क्यू विल ऑलवेज स्क्वायर इन दिस मेथड।
नॉन स्क्वायर हो सकता है तो बस ए हो सकता है आपका ये वाला, ठीक है, ओके। यस सर। यस जी सर। हाँ, तो ए इनवर्स निकालने के लिए अगर ए क्यू आइडेंटिटी बन जाता है, ए क्यू अगर आइडेंटिटी आता है तो क्यू इंटू पी आपको ए का इनवर्स देगा, ओके। ये चीज नोट कर लेना कहीं या स्नैपशॉट ले लो इसका। ये जो इतना है, ये जो इतना लिखा हुआ है ना, ये आपके काम की चीज है। सर इनवर्स सिर्फ हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल पाएंगे ना, बाकी का तो निकल नहीं पाएगा। नहीं निकल पाएगा, बिल्कुल सही। और कोई क्वेश्चन? नो सर।